जय हिंद। क्लास कर रहे थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एमसीक्यू चल रहे हैं हमारे, शायद हमने 15-16 एमसीक्यू किए थे, उसी के आगे देखते हैं। ठीक है, कहाँ तक किया था, कोई याद है? यहाँ तक 17 कर लिए थे, है ना। चल 18 करते हैं। ओके, पूछा हुआ था वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस हैज नो रियल रूट्स। रियल रूट्स तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है। दैट इज 5p b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, इट शुड बी लेस देन 0। ठीक है ना। 25p स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 16, यही हुआ। ठीक है, और अगर मैं इसको p स्क्वायर लिख लूँ तो ये 64/25 आ गया, p आ गया प्लस माइनस 64 8/5। अब ये पंगा क्या है कि ये 8/5 रेंज बना रहा है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा ये कहाँ पर है। सो हमारा एक माइनस 8/5 और एक प्लस 8/5 आएगा। अब हमें ये तीनों बेल्टें चेक करनी पड़ेंगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। माइनस 8/5 हो गया, 5 2 ज़ा 10, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग है ये, तो -2 ले लेते हैं। अगर मैं -2 डालता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बनती है इक्वेशन, ये क्या बनता है? अगर इसको -2 डाला जाए तो ये बनता है +4। ठीक है, चेक करने के लिए खाली इसको मैं चेक करने लगा हूँ कि ये 25p स्क्वायर लेस देन, इसको हम इक्वल टू पे चेक करते हैं, लेस देन 64 आना चाहिए। अगर मैं इसको -2 डालता हूँ तो -2 पे ये +4 बन जाएगा। +4 इंटू 100 इट इज़ नॉट लेस देन 64, तो ये यहाँ पे अनट्रू है। ट्रू और अनट्रू की जोन चेक करनी है हमें। अगर ये ऑलमोस्ट -2 के क्लोज है, ये +2 के क्लोज है, यानी 0 डाल सकते हैं। अगर मैं 0 इज़ लेस देन 64, ये मेरा बेल्ट ट्रू है। अगर +2 डालूंगा तो वो इससे बड़ा बनेगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, हमें इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए, यानी -8/5 और +8/5 भी नहीं चाहिए। तो -8/5 और +8/5 के हमें बीच का जोन चाहिए। इसका मतलब ये वाली ब्रैकेट लगेगी। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, सेट्स में पढ़ाया गया, तो वो इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं है। तो इट लाइज बिटवीन -8/5 एंड +8/5। ये इनइक्वालिटी बेस्ड कंसेप्ट है। इनइक्वालिटी का मेजर कंसेप्ट 11th क्लास में है, 10th तक नहीं है। समझ गए आप? तो इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत 11th को गो थ्रू करना पड़ेगा। रब कर दूं, आइडिया हुआ? चलिए नेक्स्ट करते हैं। If the sum of the roots of the quadrication is 6 and the product of the roots is also 6, the equation is, ये तो सिंपल है। So x square minus sum of roots plus product of roots equal to 0। ये तो सिंपल आ गई इक्वेशन। ठीक है, ये तो सिंपल आ गया है ना। अगला, the quadratic equation whose one root is this, if one root is this then another root is this, sum of roots is 6, product of roots is a square minus b square, है ना। ये बन गया 9 2 3 2 2 2 4 4 3 12 -3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका ये था पहला आंसर। गॉट इट? आगे चले। Okay, if the sum of the roots of the equation this is equal to their product, sum और product बराबर है। sum of roots हो गया -b/a, product of roots हो गया c/a, they are equal। ये कट गया। ठीक है, -2/3 आ गया कि सिंपल था ये भी। if alpha and beta of the roots of this equation, the value of alpha square plus beta square, alpha square plus beta square निकालनी है। सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको इस तरह यूज करना है कि ये दोनों वैल्यूज में बात हो। दैट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन हम।
तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम सी अपॉन ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए विच कैन रिटन एज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी, सिंप्लीफाई किया खाली। ठीक है, थर्ड, इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वाला करना था, पीछे वाला भी सेम था, इसमें तो वैल्यू निकालनी है ना, वो भी यही था ना जो निकाला है, वो भी यही था। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया +6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया वो भी 6। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट इज 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 36 माइनस 12 24। ठीक है भाई, अगला इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है। सो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दिस कैन बी अगेन रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। वैल्यूज डालनी है खाली। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स क्या है इस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा क्या है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यह आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यह आ गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन है खाली। Next question, alpha and beta are the roots of equation this alpha square minus beta square. Alpha square minus beta square is किसी तरीके से नहीं बनेगा ये, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, हमें ये निकालना पड़ेगा, ये तो मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों के बीच में रिलेशन, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है दैट इज +5, अल्फा बीटा भी है 6, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए। अब अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 4ab। याद है, मैं बना कर बताऊँ? ओके, अब ये डाल दो इधर 5 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6, ये आ गया 25, 6 4 24 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया 1, अल्फा माइनस बीटा आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है जी, अब यहाँ डालेंगे तो एक बार आएगा अल्फा प्लस बीटा 5 इंटू -1, एक बार आएगा -5 और एक बार आएगा, दूसरी बार आएगा फर्स्ट और ये सेकंड। 5 इंटू +1 +5 तो आ गया प्लस माइनस 5 इज आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला नहीं है इसका कोई भी। देखो फार्मूलाज की कितनी एप्लीकेशन होती जा रही है। अब हम जब आपको बैंकिंग पढ़ाते थे तब भी आपको बोलते थे कि अलजेब्रा करना यार, क्योंकि हायर मैथ करो। अब जो वहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं और इक्वेशनों में फंस जाते हैं, यहाँ तो सारे इक्वेशन ही हैं, सारे फार्मूले ही हैं। जब आप ये फार्मूलाज इक्वेशंस करते हैं तो वहाँ की कैपेसिटी में भी बहुत चेंज आता है, और जब वहाँ की कैपेसिटी में चेंज आएगा तो ओवरऑल रिजल्ट में भी चेंज आएगा, राइट।
वो जो न्यू स्टूडेंट आया था वो किधर बैठा हुआ है? बुलाओ, क्वेश्चन चल रहा है, याद नहीं रही उसको, क्या हो गया आपको भी याद नहीं रही? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर निकालना। सो अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है, और अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी भी है, इसकी नहीं है, इस हिस्से की नहीं है। इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। सम ऑफ रूट्स नेगेटिव बी अपॉन ए, नेगेटिव बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज 3 अल्फा बीटा माइनस 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये आ गया माइनस बी अपॉन ए, दिस इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय 3c बाय ए अपॉन सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऊपर ए स्क्वायर का एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ये ए है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर और इसको काटेंगे तो ए स्क्वायर, नहीं ऊपर कॉमन लिया मैंने इस टाइम में, ठीक है। अब इन्होंने ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया सी। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि एलसीएम सेटल करना है तो इन्होंने ए से इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3abc अपॉन ए कॉमन हो गया और नीचे से सी स्क्वायर भी आ गया। ये आंसर बनेगा माइनस बी क्यूब प्लस 3bc अपॉन ए सी स्क्वायर, वो है सी बट कहाँ पे बेटू? सर ए क्यूब हो गया ना, कहाँ बचा? इस स्टेप में, इस स्टेप में नीचे, हाँ इस स्टेप में इधर एबीसी आएगा, फिर ए अभी किया ना एबीसी, अगले स्टेप में अभी एलसीएम नहीं लिया, अभी मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, मैंने एक ही स्टेप में काट दिया, लिया क्या है मैंने, हमें क्या है कि हम काटते हुए गलती नहीं, कम ही करते हैं, आपसे हो जाएगी। हमने इसमें से 20 ए स्क्वायर एक ही स्टेप में, जब तक सारी चीज़ों में अगर 5 आइटम्स हैं और पांचों आइटम में कोई कॉमन है फिर वो काट सकते हैं, और जब भी वो काटेंगे तो वो एक के साथ नहीं कटेगा, पांचों में कट जाएगा नीचे। या तो कॉमन ले लो, एक स्टेप वो एक्स्ट्रा लिखो, या ये इतना स्टेप इंप्रूव करना सीखो। मैंने क्या किया, ये ए क्यूब में से ए स्क्वायर इंटू ए लिखा, स्क्वायर नीचे से काट दिया, ये ए स्क्वायर भी नीचे वाले ए स्क्वायर से काट दिया, तो ये बेसिकली नीचे कॉमन लिया मैंने, 1/a स्क्वायर कॉमन ले लिया एक ही स्टेप में। पॉइंट समझ आया जी आपको? जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो अपने हिसाब से करना, मेरे कट के साथ कॉपी नहीं करना, समझ गया मेरी बात? रब कर दूं? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी रेसिप्रोकल, यानी एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रेसिप्रोकल का मतलब है एक अल्फा है एक 1/अल्फा है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1, यानी c बाय ए क्या होगा 1c a के बराबर होगा, तभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? अगर एक रूट अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, उनका प्रोडक्ट क्या दिखेगा मुझे 1, तो c बाय ए क्या हो गया 1c a, कंडीशन हो गई है। गॉट इट? If alpha and beta are the roots of the equation this, then the equation whose roots are this, एक अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये रूट लेने। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, ठीक है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। डालो वैल्यू, सम ऑफ रूट्स क्या बनता है इधर 3/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनता है, तो ये आ गया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2,
ये हो गया 9/4 -1 अपॉन 1/2। 9 - 4 कितना होता है 5। 5/4 बाय 1/2 2। 5/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, ये तो 1 आ गया। सो नई इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0। सो 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, जो नीचे 2 कॉमन बनेगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म। गॉट इट? कौन सा क्वेश्चन है? 29th। हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ओके, एक रूट है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, सम हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही हो जाएगा सम। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज 5 बीटा, है ना। 5 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, क्या है सम ऑफ रूट्स 5/2, प्रोडक्ट क्या है 7/2। तो ये आ गया 5 × 5/2 25/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये बन गया 2 × 3 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। इसमें और इसमें 6 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 9 और 4 13 अल्फा बीटा, ठीक है। 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। खोल देता हूँ, मुझे इसको छांटना आसान दिख रहा है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा, सिंपल हो गया, है ना। दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या है 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा 7/2। 25/4 प्लस 7/2 4, 25 प्लस 14 9, 39/4, ठीक है। ये भी बन गया सम ऑफ रूट्स, ये बन गया। बनाओ इक्वेशन, x² माइनस 25/2x प्लस 39/4 इक्वल टू 0। यहाँ 6 भी आएगा, गुड 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 गुड। ये 6 इधर आएगा, इधर तो हो गया ना। तो 6 × अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, 6 × अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 6 × 25/4, यह आ गया 2, यह आ गया 3, 75 हो गया। ये 75, नीचे 2 ही रह गया खाली, 75 प्लस 2 7 ही रहेगा। 75 प्लस 7 कितना हुआ 82, 82/2 41 आ गया खाली, यहाँ 41 आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ क्या आया था, सम तो ये आया था 25/2, प्रोडक्ट क्या आया 41, ये आ गया। ये आ गया 2x² माइनस 25x प्लस 82 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे ठीक है ना, देखिए कल, ठीक है, गुड। कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे तो बड़ा बोर्ड के पास होने से भी कीमत नहीं दिखती वैल्यूज, ठीक है। रब कर दूं, अगला क्वेश्चन क्या है 30, ओके। If alpha and beta are the roots of equation this, then alpha minus beta, such that alpha minus beta is 1, the value of k is, okay। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया है 12, सम ऑफ रूट्स क्या है नेगेटिव के, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा भी दिया हुआ है 1। अब ये दो दिए हैं, ये निकालना है डायरेक्ट फॉर्मूला इनके बीच में रिलेशन का, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। था ना फॉर्मूला भी यूज़ किया हमने,
तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 4, सो के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 48 के स्क्वायर 49 के 7 प्लस माइनस 7 ऑर्डर। ठीक, एक मिनट। ओके, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए और अपोजिट इन साइन होने चाहिए। रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन कब होंगे? हाँ जी, अगर मैं ए को ले लूं अल्फा, ए हो गया माइनस अल्फा, इक्वल रूट्स होने चाहिए ना, ऑपोजिट इन साइन। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? दिस नेगेटिव बी अपॉन ए, नेगेटिव बी क्या हो गया? क्यू अपॉन पी, यही हुआ ना? ये तो देखो ना यार, तो ये तो जीरो हो गया, नेगेटिव क्यू अपॉन पी जीरो, पी नहीं हो सकता जीरो, डिनोमिनेटर अगर जीरो डालेंगे तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब माइनस क्यू जीरो, क्यू क्या हो गया? जीरो। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू माइनस अल्फा वो क्या होता है? आर बाय पी। ठीक है, ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया आर बाय पी। ठीक है, अब आर बाय पी का प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आपस में ये जीरो बन जाए, प्रोडक्ट इनका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट जीरो हो, आर और पी का प्रोडक्ट जीरो हो, समझ रहे हैं, तो उनमें से एक जीरो जरूर होगा। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, या आर जीरो होगा या पी जीरो होगा, तो ये पी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर बनेगा। पॉइंट समझ आया जी आपको? सो क्यू जीरो होना चाहिए बट आर और पी जीरो नहीं होना चाहिए। गॉट इट? अगर ये जीरो हो जाए तो हमारा अल्फा स्क्वायर ही जीरो हो गया, तो अल्फा ही जीरो आ जाएगा। सो आर जीरो नहीं होना चाहिए। यहां से हमने किया कि पी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आर यहाँ जीरो पुट कर लेते हैं तो हमारा अल्फा भी जीरो आ जाएगा। तो अगर अल्फा ही जीरो हो गया तो ये दोनों टर्म में जीरो, तो फिर ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो इसका मतलब है आर भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आर भी जीरो नहीं होना चाहिए, पी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और क्यू की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। गॉट इट? याद रखना। मैं देख रहा था आंसर ठीक बोल रहा हूँ या नहीं, इसलिए वेरीफाई कर रहा था। ओके, आपको दी हुई है इक्वेशन ये और ये हैज कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है इनका। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है, एक अल्फा डाल लो, पहले भी किया क्वेश्चन, एक अल्फा डाल लो, अल्फा डाल लोगे तो ये और ये दोनों जीरो बनते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज ओके। ये तो सीधे इक्वेशन दी हुई है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 टू 6 होता है। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x x माइनस 6 x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 x माइनस 3 x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, गॉट इट? अब यहाँ ये अगर ये रूट होगा तो यहाँ डालने पर जीरो हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस a इंटू 3 माइनस 3 इज 0, 3 इज 9 4 36 माइनस 3a माइनस 3 इज 0, 36 माइनस 3 इज 33 इक्वल टू 3a, a आ गया 11। और अगर 1/2 डाल देंगे तो 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू 1/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो 4 ही बन गया, 1 आ गया। 1 माइनस 3 माइनस a/2 इज 0, -2 बन गया ये।
-2, ओके, -2 इक्वल टू a/2, a क्या आ गया -4, तो या तो 11 आएगा या -4 आएगा। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट की है एक पहले से निकाल के दूसरे में। चलिए, a positive value of m for which the root of the equation this and this are in the ratio of 3:2। ठीक है, सो एक रूट अगर 3x होगा, एक 2x होगा, या 3y ले लेते क्योंकि x पहले ही है, एक 3y एक 2y, सम ऑफ रूट्स m/12 नेगेटिव m/12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 5/12, ये हो गया 3 2 6, है ना, 6y² इक्वल टू 5/12, y² इक्वल टू 5/72, ये y² आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 5y, 5y इज -y/12, 12 5 60y माइनस इज m, ये बना, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, √5/72 का रूट बताओ, 36 × 2 6√2, 6 6 36, 36 2 72, कोई बात नहीं, आ गया, ये आ गया, यहाँ डालो, m निकालना है, -60 × √5/6√2, LCM लो, ठीक है, ये आ गया 6 10 60, ये √2 × √2 बनेगा, 2 5 से कट जाएगा, हो गया 5, √5 × √5 इज 10, -5√10 आएगा। इसका प्लस में आ रहा है, चेक करो कौन सी गलती की है। द पॉजिटिव वैल्यू m फॉर द विच द रूट ऑफ द इक्वेशन, हाँ जी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, सम ऑफ रूट्स 3 + 2 5, सर 6y माइनस में करते हैं 60y, कहाँ पे, ये है ना m, m आसमान में तो यहाँ भेजेंगे तो m भी तो माइनस भी तो भेजेंगे, कहाँ पे बच्चों, ठीक है, ठीक है, फिर इन्होंने कोई ना कोई वैल्यू में गलती की है, इन्होंने गलती की हुई है, -b, सम ऑफ रूट्स -b/a, -m/12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 × 2 c/a, ये हो गया 6y² 5/12, y² 5/72, ये तो ठीक है भाई, 5y इज -b/a, -m/12, हाँ, माइनस दूसरी जगह लेगा, ठीक, फिर यहाँ इन्होंने गलती की है, यहाँ माइनस होना चाहिए, इन्होंने एरर किया हुआ, क्योंकि वो m की पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहे हैं, तो m की तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव निकलती ही नहीं है, m की नेगेटिव निकलती है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जब अगर पहले ही साइन होगा तो ये प्लस हो जाएंगे सारे, फिर ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी m की, पीछे साइन है ही है, समझ आ गया आपको। तो क्वेश्चन की प्रिंटिंग में एरर है, वेरीफाई कर लूँगा फिर भी मैं, ठीक है। ओके, the condition for expression to have linear polynomials b² - 4ac should be greater than equal to 0, ये तो सीधे आएगा, इक्वल भी आएगा और लीनियर भी आएगा, ठीक है। ओके, अगला थर्ड आ गया इसका, अगला, which of the following quadratic polynomials can be factorized as a product of linear polynomials, जिसमें रूट नहीं आता, b² - 4ac सबका चेक करना पड़ेगा, आंसर बेस्ड क्वेश्चन है ये आंसर बेस्ड है, सारे चेक करने पड़ेंगे। b² पहले का करोगे 25 -9 × 4, 9 4 36, ये नहीं आएगा, पहला नहीं आएगा। दूसरे का 4 का स्क्वायर 16 माइनस, ये माइनस ये आएगा, ये आएगा 4 × -5 × 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाना है, प्लस का रूट बनेगा, ठीक है, ये आ गया, मगर ये रूट में जाएगा, 5 4 22 40 40 प्लस हो गया 56 आ गया, ये
रूट में वैल्यू जाएगी। अगले का देखो, रूट के बिना तो नहीं आती है। 4 4 16, 6 6 18, 2 ना, ये भी नहीं आएगा। 33 9, यही आएगा आंसर। सब में रूट में वो आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। इसका माइनस होने से क्या होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका माइनस होने से कोई फायदा नहीं होगा। -3 का स्क्वायर करोगे 9 बनेगा। -4 इंटू 5 इंटू 2, 9 इंटू 4 2 8, 8 5 40, 9 - 40 रूट लेस देन 0 हो गया। समझ आ गया? तो लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे ये। रियल पॉजिटिव नहीं आएगा ना, रियल हाँ भाई, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे प्रॉब्लम नहीं आता। रियल में दोनों वैल्यूज होती हैं। रियल में वो वैल्यूज भी होती हैं जो पॉइंट्स में होती हैं, तो इंटीजर्स भी रियल्स में आते हैं। इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, रियल में डेसिमल्स भी आते हैं। पॉइंट समझ आ गया? जैसे 1 2 3 खाली ये नंबर्स हों, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल है। 0 के डालने पर ये होल बनते हैं। -1 -2 -3 डालने पर ये इंटीजर्स बनते हैं, बट इनके बीच वाले पॉइंट वैल्यूज नहीं है इंक्लूडेड होती। जब वो भी इंक्लूड करनी है तो रियल वैल्यूज आ जाएंगी। सो अगर पॉइंट्स में इंक्लूड करने हैं तो डेसिमल वैल्यूज, तो फिर वो रियल होंगी। जो डेसिमल 2.5 है, दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ रहे मेरी बात? अगला क्वेश्चन, which of the following is true for real value of k for which the polynomia इतने can be factorized into product of real factors। अब b स्क्वायर माइनस 4 ऐसी करो, कितना बनता है? b स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू के इंटू 12 है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 4 12 4 48 के, ठीक है। और 12 3 36, 12 4 48 के 3/4। सो के शुड बी, एक मिनट, 6 6 36, 12 4 ये 4 कहाँ लगा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac which of the following is true for real value of k for which the polynomial this can be factorized into product of real linear factors। 12 4 48 48, 12 36, 12 4 48, k should be less than equal to 3/4। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 36, एक मिनट देखें, पीछे देखते हैं। 36 इन्होंने वैल्यू गलत निकाली, इन्होंने 8k लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? दिस इज 8k। 8k कैसे आएगा? इसका मतलब है पीछे प्रिंटिंग में कोई एरर किया हुआ है। हाँ, 12 की जगह इन्होंने क्या लिया? 2 4 2 8, ये टू लिया हुआ है भाई, इसका मतलब ये नहीं है। समझ आया आपको? ये इन्होंने प्रिंटिंग एरर किया हुआ है, 2 नहीं है। तो ये आ गया 4 2 8, ठीक है। 36 4 2 8, 9 4 36, 9/2, ये आ गया 9/2। समझ आ गया आपको? प्रिंटिंग एरर हुआ वो, ठीक है जी। इसको करेक्शन भी कर देते हैं, यहीं पर भी कर देते हैं। अच्छा, आगे चलें। करेक्शन भी कर दिए मैंने इसके ऊपर ही। नेक्स्ट, the value of k for which the polynomial this and this vanishes simultaneously। x vanishes का मतलब खत्म हो जाता है। x हो गया +-1 यहाँ से। अब ये एक बार 0 बनेगा, किस पर बनता है देखो? +1 डालोगे तो ये बनेगा, +1 डालोगे तो ये +1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1, ये 1 - 2 + 1, ये 0 बन रहा है। +1 नहीं आएगा, -1 पे नहीं आएगा। -1 डालोगे तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -2 × -1 + 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 - 2, एक मिनट 2 × -1 प्लस हो जाएगा +1, ये 4 बन गया।
समझ रहे हैं? मैं -1 पे ये वैल्यू ऐड हो जाएगी आपस में, साइन चेंज हो जाएंगे ना, इसका -1 का स्क्वायर आएगा 1, -2 इंटू -1 हो जाएगा +2, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इस पे बनना नहीं है, इसी पे बनेंगे, +1 आंसर आएगा। गॉट इट? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सिंपलीफाई करने का, अब ये देखने पर आपको पता चलना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। अब ये नॉर्मली जब बंडल के बीच में आएगा दिखेगा ही नहीं कि क्वाड्रेटिक है। आपको x⁻⁴ को t पुट करना है, ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस t -2 = 0। समझ आया आपको? यहाँ का t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t -2 = 0, t प्लस 2 प्लस -1 कॉमन, t प्लस 2 = 0, t प्लस 2 t -1, t की वैल्यू आ गई +1 और -2। ठीक है, अब x⁻⁴ हो गया +1, तो x आ गया +1, क्यूबिंग करेंगे और x⁻⁴ की वैल्यू आ गई -2, क्यूबिंग करेंगे तो ये -2 का क्यूब -8। ठीक है जी, मिल गया आंसर। ये जब बंडलों में क्वेश्चन आए तो पहचान पाना कि ये किसका क्वेश्चन है, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहचानना ही मुश्किल काम है जब ये बंडल्स में आता है। अब ये क्वेश्चन है, ये आप पहचान पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। हाँ, √(x/1 + 1 - x) को पूरे को y पुट कर लेते हैं, ये बन जाएगा y + 1/y, 6 × 12 13/6। अब ये बनेगा ही नहीं, अगर ये पहली बार कर रहे हो तो नहीं बनेगा। जिसको और खोलने की कोशिश करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे, मर जाओगे। ये बन गया, ये बन गया y² + 1/y = 13/6, 6y² + 6 = 13y, 6y² - 13y + 6 = 0, 6y² - 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 9 और 4, -9y - 4y + 6, स्प्लिटिंग कर ली मैंने, और यहाँ गया 3y, y - 3 + 2 कॉमन, y - 3 -2 कॉमन, 3y 2y, ये भी 2y -3, यहाँ -2 कॉमन, 2 to the y -3 = 0, 3y - 2, 2y - 3 = 0, एक आ गया y 2/3, एक आ गया 3/2। अब यहाँ डलेगा √(x/1 - x) is 2/3, x/1 - x आ गया 4/9, 9x हो गया 4 - 4x, 13x हो गया 4x हो गया 4/13। ठीक है, एक दूसरी वैल्यू 3/2, √(x/1 - x) 3/2, x/1 - x is 9/4, 4x = 9 - 9x, 13x हो गया 9x हो गया, ये है आंसर में। गॉट इट? नहीं, दोनों आंसर निकालने ना, उसने बोला रियल वैल्यू ऑफ x, उसने थोड़े बोला कि सारी वैल्यू बताओ। सर आपने x/1 - x को y पुट किया, ये y तो पुट किया हुआ है, और दूसरा ये y बन गया, ये उल्टा है, 1 - x/x उल्टा y बनेगा। +1/y हो गया। यही तो बोल रहा हूँ, ये दिखना जो है यही तो जादू था सारा। समझ आया नहीं आया? दोबारा बताऊँ, इसको अगर y पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 - x/y, ये 1/y होगा, तो ये y + 1/y 13/6। अब दिस इज रियली अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये तो नए स्टूडेंट्स के लिए तो भुंजाल है, समझ गए? तो प्रैक्टिस विल मेक यू कंफर्टेबल विद चैप्टर्स, अदरवाइज ऐसे चैप्टर्स निकलेंगे नहीं।
राइट, इसको रब कर दूं, इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं देता हूँ ना, यहाँ से ले जाके जब वीडियो आप खोलते हैं तो वीडियो से पूरे के पूरे क्वेश्चन खुद दोबारा सॉल्व करने हैं। जिसमें मिस लिंक बन रहा है, कोई इशू आ रहा है, वो मुझसे डिस्कस कर ली, या ग्रुप में दोबारा बोला करा दो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं x माइनस 1/x को y पुट करूं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। सो x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू y² आ जाएगा। ये हो गया x² प्लस 1 x² y² प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ डालूँ तो 8 इंटू y² प्लस 2 माइनस 42y प्लस 29 इक्वल टू 0। ये हो गया 8y² प्लस 16 माइनस 42y प्लस 29 इक्वल टू 0। 29 में 16 ऐड करो, कितना होता है? 9 10 5 3 2 3 4 45 इक्वल टू 0। यही होता है। ठीक है, करो जी मिडल टर्म स्प्लिट। होती है कॉमन है? नहीं, 2 2 कुछ नहीं है। तो 5 9 45, 5 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 3 15, 15 2 30, 3 2 6 2 12, 30 और 12, 8y² माइनस 30y माइनस 12y प्लस 45। स्प्लिटिंग आती है ना भाई? यहाँ आ गया 2 आएगा, 4 आएगा, 2 कॉमन है, 15 बन जाएगा, 2 ही आएगा, 2y 4y माइनस 15 प्लस 3 माइनस 3 कॉमन 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। y आ जाएगा 15/4 और 2y माइनस 3 0 3/2। ठीक है, अभी किस में डाला था हमने y? फिर क्वाड्रेटिक है ये 15/4, फिर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हो गया x² माइनस 1 अपॉन x 15/4, 4x² माइनस 4। ठीक है, 4x² माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। 16 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4, x इक्वल टू 4 और माइनस 1/4। 4 माइनस 1/4 दोनों आंसर हैं, और दो माइनस नहीं है तो 4 तो है ही है। अभी दूसरा भी चेक करना है भाई, 3/2 भी चेक करना है। सो x माइनस 1/, लंबा क्वेश्चन है, 3/2, x² माइनस 1/x इज 3/2, 2x² माइनस 2 इक्वल टू 3x, 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और माइनस 1/2। ठीक है, सो 2 और माइनस 1/2, ये भी आंसर में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो एक ही आंसर में है। चारों आंसर, शानदार क्वेश्चन है, चारों वैल्यूज डाली हुई हैं, साइनों को बदला हुआ है, सिर्फ एक काम का साइन डाला हुआ है। वेरी नाइस क्वेश्चन, और ये शानदार क्वेश्चन है, नॉट वेरी। तो इतने बड़े क्वेश्चन में, इतनी कैलकुलेशनों में गलती भी नहीं होनी चाहिए, और यही चैलेंज है सारा। जब आप प्रेशर के पेपर के बाद CDS का पेपर हो, उसके प्रेशर में होता है, इसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हालत ख़राब हो जाती है लोग। ठीक है जी, आज यहीं तक करते हैं, कल आगे करेंगे जी। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।